की वर्दी में आरएसएस का गीदड़ था। मैं आप खुल के बोलता हूँ, वो पुलिस की वर्दी में वो काम कर रहा था जो भाजपा के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता करना चाहते हैं। कि जब पुलिस ने उनको लात मारी है तो क्या उनको ऐसी जलालत महसूस हुई होगी कि एक ताल्लुक उनका रब से बना हुआ था और आपने उसमें जाके खलल पैदा कर दिया। ये मोदी जी की पुलिस ये क्या कर रही है? लेकिन जिस पुलिस वाले ने ये घटिया काम किया है उसको ऐसी यहाँ से सजा मिले कि वो नज़ीर पेश। मस्जिद है तो आप तोड़ रहे हैं, हमारे कहाँ नमाज पढ़ेंगे? आपने हमारी इबादत गाहों तो तोड़ दिया, हमारे नमाजी कहाँ नमाज पढ़ेंगे? ऐसे पुलिस अधिकारियों की इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं वो लोग? जो एक तस्वीर सामने निकल करके आई है, हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए कि नमाजी जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, सजदे में हैं, इबादत में। रमज़ान का भी मौका ये बहुत करीब है और ऐसे वक्त में जो है अपनी इबादतों में लोग यहाँ से ज़्यादा ध्यान भी देते हैं। क्या वो कैफियत रही होगी? मैं उनकी तकलीफ़ को समझ सकता हूँ, वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जब पुलिस ने उनको लात मारी है तो क्या उनको ऐसी जलालत महसूस हुई होगी कि एक ताल्लुक़ उनका रब से बना हुआ था और आपने उसमें जाके खलल पैदा कर दिया। उस तरीके से ज़िल्लत करना, क्या भारत के अंदर यहाँ से मुसलमानों को इस तरीके से जलील किया जाएगा? यही है आपका परिवार? क्या मुसलमान आपके परिवार में नहीं है? यही है आपका साथ, आप सबका साथ सबका विश्वास? ये मोदी जी की पुलिस ये क्या कर रही है? ये कैसी छवि पेश कर रही है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के लोग हमारी देश की बेइज्जती कराने का काम कर रहे हैं। वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, जो भी तस्वीरें निकलती है पूरी दुनिया तक फैलती है। ये हमारा दिल्ली इतना खूबसूरत शहर, गंगा जमनी तहजीब का शहर, अगर इस जगह पे ऐसे काम करने वाले लोग होंगे तो फिर यहाँ से खुदा ही बचाए, फिर जो हमारी नेगेटिव पोस्चरिंग करने वाले लोगों को मौका मिल जाएगा। हम नहीं चाहते कि उनको हमारे देश को बदनाम करने का मौका मिले, लेकिन जिस पुलिस वाले ने ये घटिया काम किया है उसको ऐसी यहाँ से सजा मिले कि वो नज़ीर पेश करे। लेकिन शेख जामी साहब, साथ ही में लगातार प्रशासन मना कर रही थी कि सड़क पे नमाज ना पढ़े, और इससे पहले भी कितनी बार चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद लोग मानते नहीं। सड़क पे नमाज पढ़ने की जगह है क्या? मस्जिद है तो आप तोड़ रहे हैं, हमारे कहाँ नमाज पढ़ेंगे? आपने हमारी इबादत गाहों तो तोड़ दिया, हमारे नमाजी कहाँ नमाज पढ़ेंगे? आप अगर इतने कंसर्न हैं कि नमाजी जो है वो सड़क पे ना आ जाएं, क्योंकि बड़ी तादाद होती है, रमज़ान का भी वक्त आ रहा है, जुमा में अमूमन बड़ी तादाद होती है, तो आप अगर चाहते हैं कि चार दीवारी के अंदर सब नमाज पढ़ें तो आप मस्जिदों को तो और बनाने का इंतज़ाम करें। मस्जिदों को वसीकरण करने का जो है उसको चौड़ीकरण करने के लिए यहाँ से आप जगह दें, उसके बजाय आप तोड़ रहे हैं। जब हमारी इबादत गाहों को तोड़ दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो सड़क पर ही जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी भी दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन पर आयद होती है, गवर्नर पर भी होती है कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस बात को देख रेख करना कि मुसलमान समाज जो है वो अपने आप को बहुत ठगा हुआ, बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहा है आज की घटना देख करके, कि वो कुछ, मुझे उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करें, वरना मैं बहुत जल्द उनसे मिलूंगा इंशाअल्लाह। क्या मांग है कार्रवाई को लेकर? हमारी मांग है कि उसमें जो भी पुलिसकर्मी थे और उनके साथ जो भी थे सबको फ़ौरन जो है यहाँ से बर्खास्त किया जाए। सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड करने में और निलंबित करने में फ़र्क होता है, ठीक है, बर्खास्त करने में फ़र्क होता है। तो उसको जो है मैं ये चाहता हूँ कि उसको जो है नौकरी, उन ऐसे लोगों को जो है यहाँ से नौकरी करने का हक नहीं है, और ऐसे लोगों को जो है यहाँ से जो इस तरह का, उस पर तो यहाँ से मुकदमा चलना चाहिए बाकायदा। लेकिन एक सवाल है कि इसी देश में हमने देखा है पुलिसों को हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाते हुए, इसी देश में पुलिस अब नमाजियों को लात मारती है, तो इस पर आप कैसे कहेंगे पुलिस की इस दोहरे चरित्र पर क्या कहते हैं? जो पुलिस की जिम्मेदारी है आवाम की हिफाजत करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, अगर वही लोग किसी ना किसी यहाँ से मानसिकता के तहत अगर इस तरह का बायसनेस करेंगे तो ये हमारे संविधान के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारी आइन को ठेस पहुँचता है। अगर वो आइन पे यकीन रखते हैं तो उनको जो है इनका ख्याल रखना चाहिए। और जो पुलिस का बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो लोगों की मदद करती है, हमारे दिल्ली में ही आप देखेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी करते हैं, उनको हमारी तरफ से सलाम है, उनको हमारी तरफ से दिल से सलाम है। और मैं
पुलिस के आला अधिकारियों से भी इस बारे में राब्ता करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी गुहार को सुनेंगे और जो हमारा उनसे एक तवक्को है वो जो है तवक्को वो हमारा मान रखेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतर होगा। लखनऊ साहब क्या कहना चाहेंगे जुमा की नमाज में जिस तरीके से पुलिस ने लात मारी है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली वारदात तो है नहीं, क्योंकि पहले हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया गया, फिर हमारे मदरसों को निशाना बनाया गया, अब हमारे जो नमाजी भाई थे जो नमाज पढ़ रहे थे उनको निशाना बनाया गया। तो ऐसे पुलिस अधिकारियों की इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं वो लोग, और कौन है उसकी वजह जो, और मोदी जी ये सब चीज़ क्यों नहीं देख रहे? और राज्यपाल जो है वो हमारे दिल्ली के इंचार्ज है केंद्र सरकार के, उन्हें ऐसे व्यक्ति को अगर उन्होंने कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी तो फिर आने वाले समय में फिर ऐसी घटना लोग पब्लिसिटी के लिए अपने लिए वो लोग ऐसा करते हैं कि उनका प्रमोशन भी हो जाता है। उसके बाद जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं या उनके साथ कोई गलत कार्य करते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के तौर से भी हम अदालत का भी रुख तय करेंगे। और हमारे भाई जो है शुएब जमाई, हम सीपी से भी मिलेंगे और इस बात को बहुत संज्ञान में लेकर इस पर कड़ी कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। एडवोकेट बिलाल, ऐसे लोगों को जो लोग सड़क पे नमाज पढ़ते हैं और इन लोगों को आप लोग समझाते क्यों नहीं कि नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद है, सड़क नहीं है? जब सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, कानून तोड़ते हैं, तो उस पर जो है पुलिस अगर अपना कार्रवाई करती है, एक्शन करती है, तो उस पर आप लोग जो है शोर मचाते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं, रोड पर कोई नमाज नहीं पढ़ी गई थी, साइड में जो एक जगह होती है ना वहाँ नमाज पढ़ी गई थी। और सुन लीजिए, ये जो प्रोग्राम करने का स्टाइल जो है आज से नहीं है, ये इनका एक राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है। जिस तरीके से इलेक्शन आ रहा है उसको देखते हुए बावजूद एक नमाज पढ़ते हुए इंसान के लात मारना कितना बड़ा गुनाह है। आपको इनको ये होना चाहिए, ये गुनाह भी है और ये कानून के हिसाब से आज को देख लेना, ये तो सस्पेंड की बात कर रहे हैं, हम ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि उसको जेल कराने का काम करेंगे। उस पुलिस वाले को, पुलिस की वर्दी में आरएसएस का गीदड़ था, मैं आप खुल के बोलता हूँ, वो पुलिस की वर्दी में वो काम कर रहा था जो भाजपा के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता करना चाहते हैं देश में। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं एडवोकेट बिलाल। बिल्कुल दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस तरीके की वारदात दिल्ली के अंदर, देश के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और ऐसे लोगों को जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आज क्या हो रहा है? अरे जहाँ जहाँ आप जाते हैं लगातार ये बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, क्यों नहीं आप मस्जिद के लिए बोलते हैं आप लगातार? यही बात करने के काम जो है देश के प्रधानमंत्री और जो दिल्ली की बैठी हुई सरकार है राम राज्य की बात करती है। क्या मुसलमानों का हिस्सा नहीं है दिल्ली के अंदर? पुलिस ने लात मारी है, वो वीडियो आपने देखा? शर्मनाक वीडियो। जिस तरीके से आपने बताया कि सड़क के किनारे नमाज पढ़ रहे थे, उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे। भाई सड़क के किनारे नमाज पढ़ रहे थे, आपको जानना होगा और चेक करना पड़ेगा। देख लीजिए वीडियो, हमने भी देखी है, हमने ट्वीट भी किया है और जितने भी सामाजिक लोग हैं और जो लीडर हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी अदर कोई सी, सबने इसको वीडियो को देखा। बहुत शर्मनाक वारदात हुई है दिल्ली के अंदर, कोई ये नहीं गांव में हो गया इस तरीके से। वो तो हम देखते थे उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ये 80-20 की बात करने वाले लोग और लगातार कपड़ों से पहचाना जाएगा, शमशान और कब्रिस्तान की करने वाले, ये तो हम देखते थे। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरीके की वारदात हो जाती है तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। इस पे एक्शन लेना होगा और होम मिनिस्ट्री को एक्शन लेना पड़ेगा। ये तो हम कहेंगे, हमने तो नहीं देखा आज तक इस तरीके से दिल्ली में इतने बड़ा नमाज पढ़ते वक्त। चलो ठीक है, नमाज नहीं पढ़ ले तो हटा देते मोहब्बत प्यार से, लेकिन लात मारने का किसने इजाजत दी है? देश का कानून इजाजत नहीं देता किसी भी पुलिस वाले को लात मारकर वो भी सजदे में जाते वक्त। कितनी बड़ी घटना है ये, हमारे दिल को चोट लगी है और हम सारे लोग, चाहे सामाजिक लोग हैं या पॉलिटिकल लोग हैं, इसके विरोध में खड़े होंगे और सब एक साथ आकर ऐसे लोगों को अरेस्ट करने का काम कराएंगे। कमिश्नर साहब से हमारी यही मांग है, सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, बर्खास्त चाहिए और उसको जो कानूनी तौर पर जेल भेजना चाहिए।